ब्लॉक में बैठते होंगे या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में बैठते होंगे, तो इन सारे लोग को ये पेनल्टी लग सकती है। आपके लिए नहीं है ये सारी चीज़, आपके लिए ये दोनों काफ़ी है ना, बीएलईओ के लिए। तो बीएलई यदि आप इससे बचना चाहते हैं, ये 1000 करके जो है। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है राकेश जी टेक पर। आज हम लोग देखेंगे इसमें जो बीएलई हैं, जो सीएससी यूसीएल का काम करते हैं, उसको क्या पेनाल्टी लगी है और इन पेनाल्टी और किस कारण से इसको पेनाल्टी लगी है। इन सारी चीज़ों को समझना है। क्या डॉक्यूमेंट्स एरर है, क्या डॉक्यूमेंट्स एरर इन फ्यूचर में नहीं करना चाहिए जो इस तरह की पेनाल्टी आपको नहीं लगेगी। कितने ऐसे बीएलई हैं और कितने सारे बीएलई इसमें इस लिस्ट में नहीं आते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझने का काम करेंगे। क्यों उन बीएलई का नाम नहीं है और क्यों इन बीएलईओ का नाम है जिनका पेनल्टी लगा हुआ है। तो सारा डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ें मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। आपको कंप्लीट रूप से देखना है। यदि आपको कुछ इसमें आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें। और कुछ डाउट है और आपको कुछ लिखना भी है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीएससी रिलेटेड, टेक्निकल रिलेटेड यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो पे। यहाँ पर ये देखिए, प्रिय बीएलई बंधु, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यूआईडी के द्वारा आपके जिले में आधार यूसीएल बीएलई को यूआईडी के द्वारा कुछ पेनल्टी लगा है, जो कि अप्रैल 2023 का है। अभी जनवरी में 2023 का ये पेनल्टी लगा हुआ है, जो कि कटौती के लिए बीएलई द्वारा लंबित वसूली शुल्क को डीएसपी वॉलेट में बनाए रखना है। आप सभी से आग्रह है कि जिनका पेनल्टी वसूली नहीं हुआ है, कृपया आप अपने पेनल्टी वसूली राशि को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट पर आधार पेनल्टी वसूली राशि को रखें, ताकि सीएससी एसओ के द्वारा डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से वसूली की जा सके। अधिक जानकारी के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेनाल्टी लगी है ये अप्रैल महीना का है। तो अप्रैल महीने का पेनाल्टी आपको लगी है। हम लोग देखते हैं क्या पेनाल्टी लगी है। स्क्रीनशॉट पर हम देखते हैं। इस स्क्रीनशॉट में क्या दिया है, ये जो है कि स्पेशली फॉर पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का है। मे बी आपका डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, आप भी चेक करें। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बीएलईओ का नाम है मैंने हाइड किया और सीएससी आईडी मैंने हाइड किया है। रिमार्क में यहाँ दिया गया है यूसीएल बीएलई पेनाल्टी रिकवरी फॉर अप्रैल 2023। तो आप देख सकते हो ये पेनाल्टी क्यों लगी, आपको समझना है। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए। आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, यदि आप सीएससी बीएलई के रूप में काम करते हो, एज यूसीएल चलाते हो, देन जो है कि आपको ये मस्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारे एरर इसको आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से मैं बता दूं। और एक बीएलई का ये दिया गया है कि आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये क्या लिखा है सर, मैं बताऊंगा आपको, वो भी आप इसको पढ़ लें। ये सर सभी बात सही है। जब बीएलई अपने से खुद इनरोलमेंट सेंटर संचालन कर रहे हैं और सारे पेपर का जवाबदेही के साथ जांच कर अपलोड कर रहे हैं और किसी भी तरह की डुप्लीकेट पेपर काम नहीं करता है, फिर भी पेनाल्टी पे पेनाल्टी अगर देना पड़े तो कैसे यूसीएल संचालन कर पाएगा। अगर ओवरराइटिंग होती है तो फॉर्म बदल देते हैं, मगर बगल में यूआईडीए का सेंटर संचालन होता है, उसमें पूरा रफ की तरह लिख कर अपडेट करते हैं। उनका तो कभी पेनाल्टी के बारे में नहीं सुना है। अगर इस तरह से पेनाल्टी देना पड़ेगा तो हम सब कैसे काम कर पाएंगे। हम सभी को ट्रेनिंग दीजिए, अन्यथा आप सभी, यदि आप देखिए, यदि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो तो ये एक ट्रेनिंग टाइप का ही है। आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको ट्रेनिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली बात जो है कि आपको ये समझना है, ये जो एरर है, ठीक है, एरर कोड यहाँ पर दिया गया है, DE दिया गया है, ठीक है, DE एंड DOE3। इसमें हम लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं, कौन वर्क नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर समझना होगा। यहाँ पर ये देखिए डिस्क्रिप्शन, एरर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टाइप दिया गया, एरर का टाइप। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग चारों का चारों एरर कर रहे हैं, ये घबराने की बात नहीं। ये जो हम लोग काम ही नहीं करते हैं, ठीक है, 50,000 जो पेनाल्टी लगने वाला है इसमें हम लोग आते ही नहीं है, तो ये घबराने की बात नहीं है। आपको इसमें, इस लिस्ट में आप नहीं हो, इतना पेनाल्टी आपको लगने वाला नहीं है। आपको जो पेनाल्टी लग रही है, आपको ये दोनों पेनाल्टी लग रही है ना, ये वाली पेनाल्टी लग रही है। और ये दोनों पेनाल्टी उन लोगों के लिए जो ब्लॉक में बैठते होंगे या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में बैठते होंगे, तो इन सारे लोग को ये पेनल्टी लग सकती है। आपके लिए नहीं है ये सारी चीज़, आपके लिए ये दोनों काफ़ी है ना, बीएलईओ के लिए। तो बीएलई यदि आप इससे बचना चाहते हैं, ये 1000 करके जो है, आपको क्या ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर चलिए समझते हैं। नंबर 1, DE डेमोग्राफिक एरर। यदि इसमें मैं कुछ गलत बता दूं या कुछ ऐसे मिस्टेक से मैं कुछ बता दूं या फिर मेरे अंडरस्टैंडिंग से बाहर हो, आप मुझे कमेंट करो। अगर मैं सही बता रहा हूं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरर डिस्क्रिप्शन।
एरर डिस्क्रिप्शन में हम लोग का यहाँ आ रहा है जेंडर एंड फोटो मिसमैच। जेंडर एंड फोटो मिसमैच क्या है? यदि जेंडर फीमेल है और फोटो यदि क्या आ रहा है, फोटो जेंट्स का आ रहा है। मेल यदि जेंडर है और फीमेल का यदि फोटो लग रहा है तो उसमें एरर आ रहा है आपका ये डेमोग्राफिक एरर। उसमें 1000 रुपीज़ आपको चार्ज कीजिएगा। ये तो हमसे होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये फ़ोटो खींचने का प्लेस ही नहीं है, तो ये असंभव है। जेंडर तो हम लोग चेंज कर सकते नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। तो ये हमसे हो गया, काम ख़त्म, इसका कोई वर्क नहीं है। आगे आते हैं हम लोग एज फोटो मिसमैच। एज तो हम लोग अब चेंज कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फोटो जो भी है अभी तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। हम लोग जानते हैं कैसे लोग बनाते हैं, वो हम जानते हैं। यहाँ देखिए एज और फोटो, ये तो हमसे होगा नहीं, तो बीएलई के लिए ये भी कुछ काम नहीं करने वाला, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। आगे आते हैं रिलेशनशिप मिसमैच। अधिकांश बीएलई तो ऐसे भी काम नहीं करते हैं जो पति पति का चेंज करते हैं, पति पत्नी का, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग डॉक्यूमेंट्स लगा करके हम लोग काम करने का काम करते हैं ना, तो ये भी इम्पॉसिबल है, तो ये भी हमसे नहीं होने वाला है। अब बात रही थर्ड नंबर की, ये तो हमसे बहुत ज़्यादा होने वाला है ना। एरर इन नेम इनकम्प्लीट एड्रेस। एरर इन नेम इनकम्प्लीट एड्रेस, ये क्या चीज़ है? ये है आप जो नाम आप फिल कर रहे हो, जिसका भी आप डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हो, चेंजिंग कर रहे हो, उनमें आप देखेंगे कि कई बार नाम जो है कि वो कुमारी से देवी हो जाता है, देवी से कुमारी हो जाता है। और आप क्या कर रहे हैं, आप बिना देखे आधार कार्ड में क्या, यदि डुप्लीकेट आधार कार्ड आपको पकड़ा दिया गया है और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने सेम टू सेम फिल कर दिया और पता चला वो तो वहाँ पर एरर नेम में चले आता है, तो ऐसी जगह में भी आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ये आपको समझना है। अधिकांश जो बीएलई यही इसमें प्रॉब्लम आती है, या तो कंप्लीट एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हो उसमें कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। अब चले आते हैं डी नंबर 2, सीरियल नंबर 2 में, इसको समझना है और इसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स। जो डॉक्यूमेंट्स आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो उसमें स्कैन कर रहे हो, मे बी आप उसको जीरोक्स कॉपी स्कैन कर रहे हो, और हमेशा आप कलर में ही स्कैन करें, कलर में ही स्कैन करें, अन्यथा जो है कि आपको 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा। एक बार नहीं, अच्छे तरह उसको हायर क्वालिटी में प्रिंट आउट करें और उसको क्या करें, यहाँ पर स्कैन करने का काम। तो पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स ये नहीं चलने वाला है, इसी वजह से पेनाल्टी लग रही है। दूसरी बात, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स, ये तो हम लोग कोशिश करते हैं, सीएससी बीएलई को इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस भी है कि हम लोग इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स लगाते नहीं हैं, ठीक है। और थर्ड में आते हैं हम लोग डेमोग्राफी डाटा मिसमैच। डाटा मिसमैच हो सकती है क्योंकि डेमोग्राफी जो डाटा होता है, जो फिल करते हैं हम लोग, ये कई बार हमसे मिस्टेक्स भी होती है। जो डाटा है वो और जो हम फिल कर रहे हैं, दोनों को थोड़ा देखना होगा। तो यहाँ पर हम जो फंसे हुए हैं, हम तीनों में फंसे हुए हैं। सीएससी बीएलई जो है ये 3 पॉइंट में फंसे हुए। नंबर 1 एरर इन नेम इन इनकम्प्लीट एड्रेस, नंबर 2 डेमोग्राफी डाटा मिसमैच, एंड नंबर 1 पुअर क्वालिटी। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में वो आते हैं, सपोज मान के चलिए एड्रेस आप चेंज कर रहे हो, एड्रेस चेंज करने में आपको क्या क्या लग रही है, आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगती है, उसके जगह में आप क्या लगा देते हो, आप लगाते हो मार्कशीट। तो आपसे आपसे क्या मैं बोलूँ, आपसे इंटेलिजेंट तो कोई हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप देख सकते हो मार्कशीट में कहीं भी एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं होता है। आप या तो लगा दो, क्या आप लगा सकते हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हो, सारी चीज़ें लिस्टेड है। बट आप क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो उसका एड्रेस। कोई लड़की का शादी हो गया और वो आ गया अपने पति के पास में, पति के पास कोई प्रूफ है ही नहीं, और उनको आपने कहा कि निवास बना के लाइए, वो बोलेगा निवास तो बनेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे उसका मार्कशीट से आप उसका चेंज करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मार्कशीट जो है कि चेंज ही नहीं होगा उसमें, तो आप कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स में भी आप फंस जाते हो। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में देना है और यहाँ से समझना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी इसी तरह का ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।